एक्स डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोले। डेरिवेटिव्स एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स मतलब प्रति अवकलज, प्रति अवकलज। यही प्रति अवकलज क्या है? इंटीग्रेशन है। एंटी डेरिवेटिव्स बोलिए या एंटी डिफरेंशिएशन बोलिए। तो एंटी डेरिवेटिव्स का अर्थ क्या हो गया आपको? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन, समाकलन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। टू प्रूव दैट डी बाई डी एक्स टेन के एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर के एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 सेक, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10 बाई आपको 1 बाई के। इसका x का कोफिशिएंट क्या है? के, डिफरेंशिएशन में के से मल्टीप्लाई हो गया, तो इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10, x का कोफिशिएंट क्या है? के से डिवाइड, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 के x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट से क्या किए? मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर में आपका x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है? के से क्या किया गया? डिवाइड। तो आपको आपका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन। तो हर एक फॉर्मूला से आपको प्रूफ होगा इंटीग्रेशन क्या है? आपका डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। नेम से भी आपको एंटी डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब प्रति अवकलज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। कल आपको ये सब लिखे थे। अब इसको प्रूफ कीजिए। डिफरेंशिएशन के, जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसे एफ एक्स सपोज करें। एफ एक्स इक्वल टू 10 के एक्स। अब वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला में एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसको हम लोग एफ एक्स सपोज करेंगे। तो 10 का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम उसे एफ एक्स आपको सपोज किए। अब फॉर्मूला में हम देख बोले कि एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, उसका वैल्यू इसी से निकालना है। इसी में जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच रखिए। 10 के एक्स प्लस एच, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू 10 के एक्स प्लस के एच। अब आपको फॉर्मूला लिखते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, समझे ना? बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स, डैश का अर्थ डी बाई डी एक्स। तो इसका फर्स्ट आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब आपको डी बाई डी एक्स आपका एफ एक्स का वैल्यू 10 के एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ऊपर कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। आपको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू 10 के एक्स प्लस के एच माइनस फंक्शन ऑफ
x का वैल्यू 10kx बाई एच। फॉर्म लिखना है, लिमिट हो गया। लिमिट क्या बतलाता है? इंडेटर्मिनेट फॉर्म को आपको डिफाइंड फॉर्म में चेंज करने का प्रोसेस है लिमिट। जब कि आपको h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, 10kx माइनस 10kx 0 और नीचे h का वैल्यू 0। क्या हो गया? इंडेटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म मतलब मीनिंगलेस, अर्थहीन फॉर्म। इसे मीनिंगफुल में चेंज करना है। मीनिंगफुल क्या है? 10 का kx का मीनिंगफुल रिजल्ट क्या है? k sec स्क्वायर x। ये हमें लाना है। लेफ्ट साइड आपको राइट साइड से लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड छोड़ दिए हैं, इक्वल टू से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच साइन kx प्लस kh बाई cos kx प्लस kh माइनस साइन kx बाई cos kx। सोल्व कीजिए। आपका एलसीएम cos kx sin kx प्लस kh के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos kx जैसे आपको 2 आपका इंटू 2 1 बाई 2 एंड प्लस 1 बाई 3 कैल्शियम निकालना है तो 2 इंटू 3। उसी प्रकार इसको आपको एलसीएम नीचे लिख देते हैं के। आप एलसीएम क्या होगा? cos kx प्लस kh इंटू cos kx। अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? cos kx प्लस kh तो बचेगा cos kx, इसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ डिनोमिनेटर हर क्या? cos kx, इससे डिवाइड कीजिए तो cos kx कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? cos kx प्लस kh, इसको sin kx के साथ मल्टीप्लाई करें। sin kx इंटू cos kx प्लस kh। अब देखिए बट 1 बाई एच, ये छूटा हुआ है, एच पर लिख देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। लिमिट एच टेंस टू 0। अब आपको kx प्लस kh को मान सपोज करें a cos kx प्लस kh को a सपोज करें kx को b, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा? साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी। के एक्स प्लस के एच, ग्रेटर एंगल को ए, लोअर एंगल को बी सपोज किए, के एक्स प्लस के एच को ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा? साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस बी, बी का वैल्यू के एक्स बाई एच कॉस के एक्स प्लस के एच इंटू कॉस के एक्स कैंसिल करें। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई एच इंटू कॉस के एक्स प्लस के एच इंटू कॉस के एक्स। अब फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, साइन के एक्स पाई एच, यहां देख रहे हैं बुआ साइन के एच है, साइन के एच, यहाँ क्या बचा हुआ? नीचे एच लिख दिए। अब देख रहे हैं कि आपको एच के साथ क्या एंगल में मल्टीप्लाई है? के, तो के से डिवाइड कर दिए तो के से मल्टीप्लाई, के कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर कर देते हैं मल्टीप्लाई। लिमिट एच टेंस टू 0। अब बच गया हमें 1 बाई कॉस के एक्स प्लस के एच इंटू कॉस के एक्स।
अब आपको फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, जितना एंगल रहेगा उससे डिवाइड क्या रहेगा, उसका वैल्यू 1। इसका वैल्यू क्या रख देते हैं 1। फर्स्ट ईयर में बतलाए थे, प्रूफ किए थे। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तीनों फर्स्ट ईयर में प्रूव करके बतलाया। आप हुआ इसमें भी आपको जहां जहां x है जीरो पुट कर दें, cos के x इंटू कॉस के एक्स क्या हो गया, k बाई कॉस स्क्वायर के एक्स। तो कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो सेक स्क्वायर के एक्स। यही अब लेफ्ट साइड लिखते हैं, आपका लेफ्ट साइड ये यहाँ से, तो d बाई डी एक्स टेन के एक्स का डेरिवेटिव्स आपका k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, यही फाइंड हो गया। टेन के एक्स का डिप्रिसिएशन, टेन का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिख दिए। अब एंगल में देख रहे हैं, टेन के एंगल में का एक आपको कांस्टेंट क्या है, के है, तो के से क्या कर देंगे, के से आपको मल्टीप्लाई। सेम इसी प्रकार आपको कहेगा डिप्रिसिएशन आपको निकालने के लिए, टेन 5x इसका डिप्रिसिएशन कहेगा, तो क्या कीजिएगा, टेन का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिखिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपको 10 100 आपका एक्स है, तो आपका 10 का डिप्रिसिएशन आपका सेक स्क्वायर, जो 10 का एंगल है वह उत्तर लिखिए 100x, एक्स का कोएफिशिएंट क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, के क्या है कांस्टेंट है, कोई भी आपका। अब आपको d 10 के एक्स के सेक स्क्वायर डी 10 के, देखो बुआ डी बाई डी एक्स 10 के एक्स, 10 का डिप्रिसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट आपको जो एंगल है 10 क्या है के से मल्टीप्लाई कीजिए। अब dx यहाँ क्या है डिवीजन में भागा में, तो राइट साइड करेंगे गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू dx। अब इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रल का साइन लेफ्ट साइड देते हैं, तो राइट साइड में दीजिए के सेक स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का अर्थ बतला है 1/d, और d कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 10 के एक्स, के इंटीग्रल साइन से बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के अंदर सेक स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, देन सेक स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू अब 10 के एक्स बाई आपका के, मतलब 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 का ये आपको एंगल देख रहा है के एक्स, जहाँ के क्या है कांस्टेंट, डिप्रिसिएशन में आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, सेक स्क्वायर में एंगल देख रहे हैं के एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है के से डिवाइड हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स आपका डिवीजन होता है। इस आधार पर हर एक फार्मूला से प्रूफ हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन का इन्वर्स आपका इंटीग्रेशन है। स्क्वायर आपका 5 थीटा, जब थीटा रहेगा तो आपको डी के साथ
आपको थीटा रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर 5 थीटा तो dx रहेगा, तब इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ आपको एंगल में क्या है, थीटा है, तो इसको क्या पढ़िएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 5 थीटा विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा। मतलब सेक स्क्वायर 5 थीटा का इंटीग्रेशन किसके साथ निकालना है, आपको थीटा के रेस्पेक्ट निकालना है। सेक स्क्वायर 5 थीटा का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट निकालना है, आपको थीटा के रेस्पेक्ट। तब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, जो एंगल है एंगल लिख दिए। आपको एंगल का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 5 थीटा, 5 से डिवाइड करेंगे। यदि आपको समझा रहे हैं डिप्रिसिएशन भी, 10 आपका यहाँ आपको रहेगा 5x, 10 5x ये है। तो 10 का देखिए डिप्रिसिएशन में भी हुआ आपका x है, तो आपको नीचे क्या होना चाहिए, dx, नीचे क्या रहना चाहिए, dx। यदि थीटा रहेगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, डी थीटा। 10 का डिप्रिसिएशन धीरे धीरे समझ में आएगा गहराई से। 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, बोलेगा तो हैंग करने लगेगा, धीरे धीरे गहराई में जाइएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 5। देखिए 10 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, आपको 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिख दिया है। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 5, तो 5 से क्या किए, मल्टीप्लाई। सेम इसी प्रकार सेक स्क्वायर 5x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। स्टॉप कर